यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से अपना ग्राउंड तैयार कर रही है। कोई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर काम कर रहा है तो कोई दलित ब्राह्मण मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर। लेकिन बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो जातिगत समीकरण के साथ साथ धार्मिक समीकरणों को ज्यादा तवज्जो देती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मथुरा की झांकी दिखाई जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक तमाम ऐसे नेता हैं जो केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बिना समय गंवाए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि मथुरा को लेकर बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट दरअसल बीजेपी के पुराने मंदिर स्लोगन का ही नया वर्जन है। नए अपडेट में भी अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जैसी स्लोगन सुनी जा सकती है। हालांकि ये बात भी सही है कि ये स्लोगन बीजेपी समर्थक अपने हिसाब से ज्यादा सुनते हैं, लेकिन बीजेपी के टारगेट पर वो लोग भी हैं जो ईवीएम के पास जाकर इस मुद्दे के बारे में सोचते हैं और फिर वोट करते हैं। ऐसे लोगों का वोट जीतने के लिए यह बहुत मायने रखता है। बीजेपी ने कभी भी ये लिखित वादा नहीं किया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाएगी, बल्कि 1991 में मंदिर आंदोलन को मुद्दा बनाने के बाद 1996 से लेकर 2019 तक हर चुनाव में बीजेपी के संकल्प का लब्बो-लुआब भी एक जैसा ही रहा। बीजेपी ने बार बार यही दोहराया कि वो ऐसे हर संभव प्रयास करेगी जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सुनिश्चित करता हो। लेकिन अब बीजेपी अयोध्या को चुनावी वादा पूरा करने के अंदाज में पेश करना चाहती है और ये दलील ज्यादा दमदार नजर आए, इसलिए अयोध्या के बाद मथुरा की झांकी पेश कर रही है। अगर बीजेपी के पिछले कुछ मैनिफेस्टो को देखें तो बहुत कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। 1996 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कहा था, सत्ता में आने पर लाखों लोगों की इच्छा के अनुरूप राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की राह आसान बनाने की कोशिश होगी। वहीं 1998 के लोकसभा चुनाव में कहा गया कि कानूनी और संवैधानिक दायरे में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और इस मुद्दे पर बीजेपी की प्रतिबद्धता कायम है। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में कहना था कि बीजेपी फिर से कहना चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता पूरी तरह बरकरार है। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कहा गया, बीजेपी बातचीत और न्यायिक प्रक्रिया सहित उन सारी संभावनाओं के लिए प्रयास करेगी जिससे अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता निकाला जा सके। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में कहा गया कि बीजेपी अपनी प्रतिबद्धता दोहराना चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राह सुगम बनाने के लिए संविधान के दायरे में हर संभव प्रयास करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में कहा कि बीजेपी अपनी वचनबद्धता दोहराती है कि पार्टी संविधान के दायरे में रहते हुए हर संभव उपायों के लिए प्रयास करेगी जिससे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण मूर्त रूप ले सके। 2012 के भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने ऐसा ही संकल्प दोहराया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम फिर से दोहराते हैं कि संविधान के दायरे में रहते हुए हर संभव और आवश्यक प्रयास किए जाएंगे ताकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो सके। यानी एक बात तो तय है कि मथुरा की झांकी दिखाकर बीजेपी एक बार फिर हिंदू सेंटिमेंट को गोलबंद कर अपने पक्ष में एक माहौल बनाना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी की एक कोशिश है कि जातिगत समीकरण को तोड़कर विपक्षी दलों को हिंदुत्व के पिच पर खेलने को मजबूर करे, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान भी बहुसंख्यक हिंदू आबादी की भावनाओं को छूने वाला मुद्दा है। सूबे की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में एक वर्ग उन लोगों का भी है जो चाहते हैं कि काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण हो और बीजेपी ऐसे वोटरों को अपने से छिटकने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।